क्या आपने कभी सोचा है कि आपके डॉगी के दिमाग में क्या चल रहा है? हम सब अपने डॉग्स को समझना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनका बिहेवियर कंफ्यूजिंग लगता है। जैसे कि वो चुप चुप के चीज़ें क्यों चोरी करते हैं, वो हमें गुस्सा क्यों दिलाते हैं, हमारे जूते चप्पलों को गुस्से में आके क्यों काट लेते हैं, कभी कभी बिना वजह के वो क्यों भौंकते हैं। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि डॉग इस दुनिया को एक डिफरेंट नज़र से देखता है। उसका नज़रिया और इंसानों का नज़रिया अलग होता है, और ये समझना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी ट्रेनिंग और इम्प्रूव हो जाए, और जब हम उनका पर्सपेक्टिव समझते हैं तो हमारा रिश्ता डॉग के साथ और डीप हो जाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए डॉग पेरेंट्स बने हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस डॉग पेरेंट्स हैं लेकिन कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर आप एक डॉग को रेस्क्यू कर रहे हो, उसके बिहेवियर को समझना चाहते हो, या फिर आप एक प्रोफेशनल हो और डॉग बिहेवियर में और डीपली उतरना चाहते हो। तो सबसे पहला फॉल्स बिलीफ है कि मेरा डॉग मुझसे चिढ़ने के लिए ये सब चीज़ें करता है, मुझे चिढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक केस आया जिसमें जो डॉग ओनर थे, डॉग पेरेंट थे, वो ये बोल रहे थे कि मेरा डॉग मेरे जूते चप्पलें काट लेता है मुझ पे गुस्सा निकालने के लिए। जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ वो मेरा जूता उठाता है और उसको चबा लेता है, और वो इस तरीके से मेरे पे गुस्सा करता है, मुझे बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के गए हो तो अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। लेकिन जब हमने कैमरा लगाया और उनको हमने समझाने की कोशिश करी कि डॉग इस तरीके से ग्रज नहीं रखते हैं ये देखिए ज़रा आप तो यहाँ मस्ती चल रही है बहुत ज़्यादा। वापस वीडियो पे आते हैं। जब हमने उनको बताया कि डॉग इस तरीके से ग्रज नहीं रखते हैं, एक कैमरा लगाया, और तब हमें पता चला कि डॉग स्ट्रेस में था और वो स्ट्रेस में आके जूता चबा रहा था, और वो इसलिए जूता चबा रहा था ये इनकी मस्ती देखिए, इनकी मस्ती देखिए साला भागो यहाँ से। हाँ ओके, तो वापस वीडियो पे। वो इसलिए जूता चबा रहा था क्योंकि जूते में स्मेल आती है इंसान की, और जब डॉग डरे हुए होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उनको कंफर्ट चाहिए होता है, और उस कंफर्ट के लिए वो जूते को अपने पास लेकर आता था, वो स्मेल लेता था और चबाने की कोशिश करता था ताकि जो स्ट्रेस है वो रिलीव कर सके। जब हमने उनको बताया कि वो स्ट्रेस में आकर ऐसे कर रहा है, आप उसकी एक्सरसाइज इंक्रीज़ करिए, उसका प्ले टाइम इंक्रीज़ करिए, और जैसे ही उन्होंने किया उसका ये बिहेवियर ट्यून डाउन होने लग गया, और इंसान भी ये सोच रहा था कि यार मैं फालतू ही अपने डॉग को गलत समझ रहा था। हम कई बार हमें पता नहीं होता डॉग के पर्सपेक्टिव, और हम ये सोच लेते हैं कि डॉग हम पे गुस्सा कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वो बेचारा डरा हुआ था, स्ट्रेस में था। और इससे ये लेसन मिलता है कि डॉग्स रिएक्ट करते हैं, वो प्लॉट नहीं करते कि भाई मेरा ह्यूमन बाहर जाएगा तो मैं उसका जूता चबा डालूंगा, ऐसा नहीं है। वो बस बेचारा रिएक्ट करते हैं, वो घबरा जाते हैं, और उससे उनका रिएक्शन आता है जिससे ह्यूमन सोचता है कि भाई ये ग्रज में आके ऐसा कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन खुद ऐसा करता है तो उसको डॉग भी ऐसा ही लगता है, बट ऐसा है नहीं। दूसरा पॉइंट है कि डॉग्स एसोसिएशंस क्रिएट करते हैं और वो ग्रज नहीं रखते। डॉग का ब्रेन कॉज और एसोसिएशन पे वर्क करता है, कॉज और इफेक्ट पे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहीं जा रहा है और किसी दरवाजे से टकरा गया और वहाँ पर बहुत हो हल्ला हो गया कि मेरे डॉग को लग गई, ये हो गया, तो वो डॉग के दिमाग में एक ट्रॉमा क्रिएट कर देता है और डॉग उस दरवाजे से हमेशा डरने लग जाता है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका डॉग सोफे पर बैठा, लेकिन आपने उसको एकदम डांट दिया कि नीचे उतरो, लेकिन आपको फिर गिल्टी फील हुई और आपने बोला कि भाई चलो ट्रीट दे देते हैं इसको, तो डॉग को ये लगता है कि भाई सोफ़ा, डांट और ट्रीट, तो ये ट्रीट हाई रिवॉर्डिंग है, तो इसके लिए मैं डांट भी खाऊंगा और सोफ़े पर भी चढ़ूंगा। तो ये उसकी हैबिट हो जाती है कि सोफ़े पे चढ़ेंगे, उसके बाद डांट खाएंगे और उसके बाद हमें ट्रीट मिलेगी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि डॉग जब गलती करे उसको तुरंत मना कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि 2 घंटे पहले उसने कुछ फाड़ा है और आप 2 घंटे के बाद उसको सज़ा दे रहे हो, उसको डांट रहे हो, वो वर्क नहीं करता है। वो तुरंत कुछ गलती कर रहा है, तुरंत आप उसको करेक्ट कर दीजिए, और करेक्शन में आप क्लैरिटी रखिए। कभी करेक्शन में आप रिवॉर्ड मत दीजिए। अगर आप करेक्शन में रिवॉर्ड दे रहे हैं तो डॉग कंफ्यूज हो जाता है। अगर 5 सेकंड से भी ऊपर हो गया है डॉग की गलती करे हुए, तो जो करेक्शन है वो वीक होते जाएगा। तो जितनी जल्दी आप करेक्ट करोगे उतना ही अच्छा।
तीसरा पॉइंट है कि जो रूटीन होता है वो डॉग के दिमाग में सेफ्टी क्रिएट करता है। सो हमारे पास एक केस आया जिसमें एक इंडी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था, एंशियस हो रहा था, घर को फाड़ रहा था। जब हमने उनसे रूटीन पूछा तो कोई भी रूटीन सेट नहीं था, ना वॉक का रूटीन सेट था और ना खाने का रूटीन सेट था, ना प्ले का रूटीन सेट था। तो जब हमने उनको रूटीन सेट कराया कि खाने का रूटीन सेट कीजिए, वॉक का रूटीन सेट कीजिए, इवनिंग में प्ले का रूटीन सेट कीजिए, और विद इन 2 वीक्स ये चीज़ फॉलो करने के बाद डॉग खुद ब खुद काम डाउन होने लग गया। कोई उसको बोर्ड एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉग के माइंड के लिए कि वो शांत रहे। ये सब इंफॉर्मेशन नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, डॉग की ट्रेनिंग इंप्रूव होगी और जो आपका कनेक्शन है, बॉन्ड है डॉग के साथ, वो मोर डीप होगा। फाइनल टिप आपको देता हूँ, पूरी की पूरी प्रोसेस में पेशेंस और क्लैरिटी चाहिए होता है। डॉग को जब आप पेशेंस देते हो, क्लैरिटी देते हो, डॉग थ्राइव करता है, मोर लॉयल होता है और आपके साथ मोर डीपली कनेक्ट होता है। ऐसे ही मोर डीप बिहेवियर इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कभी आपको ऐसा लगा था कि आपका डॉग आपके ऊपर चिढ़ निकालता है, गुस्सा निकालता है और गुस्से के कारण आपके जूते चप्पल चीज़ों को ख़राब कर देता है। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।